ना बाढ़, ना भूकंप, ना ज्वालामुखी, ना ही लैंडस्लाइड जैसी कोई प्राकृतिक आपदा। केवल है तो प्रकृति का सुंदर और मनोरम दृश्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य का, जो न केवल अपने खनिज भंडार जैसे कि कोयला, लोहा और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अब्र, यूरेनियम और लाख के उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने न केवल मनुष्य बल्कि पक्षियां भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ पर आती हैं। जैसे मछरंगाबाज रूस से, पेलिकन फाल्कन अमेरिका से, पूर्वी मार्स हैरियर उत्तर पूर्व चीन, मंगोलिया और साइबेरिया से पहुंचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उन पक्षियों के बारे में जानेंगे जो विदेशों से हमारे यहाँ झारखंड में देखने को वर्तमान में मिल रहे हैं। मौसम बदलने के साथ ही कई पक्षियां खाद्य स्रोत और प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ढूंढते रहते हैं और इसी क्रम में ये अभी वर्तमान में झारखंड में पहुंचे हुए हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य का गति मकर रेखा की ओर होता है और इस कारण उत्तरी क्षेत्र में ठंड का प्रभाव बढ़ते जाता है। इस ठंड से बचने के लिए कई पक्षियां दक्षिण की ओर प्रवास करने लग जाती हैं। इसी क्रम में रूस, अमेरिका, चीन, मंगोलिया से भारत के विभिन्न हिस्सों में ये पक्षियां पहुंचते हैं। इनमें से ही कुछ पक्षियां वर्तमान समय में हमें झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जो झारखंड में आए हुए हैं। सबसे पहला पक्षी है मछरंगाबाज, जिसे रूस में ऑस्प्रे के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम सी हॉक, रिवर हॉक और फिश हॉक भी है। यह पक्षी रूस का है जो 4000 किलोमीटर दूरी तय करके रांची के रुक्का डैम में पहुंचा हुआ है। यह एक बड़ा शिकारी पक्षी है जिसका लंबाई 60 सेंटीमीटर से अधिक और पंखों की चौड़ाई जो है वो लगभग 180 सेंटीमीटर होता है। इसका ऊपरी हिस्सा और सिर तथा निचले का हिस्सा भूरे रंग का होता है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। पक्षी प्रेमी कैप्टन सुशील कुमार कहते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके पंजे से कभी भी मछली छूटती नहीं है। इसी प्रकार दूसरा पक्षी अगर हम देखें तो दूसरा पक्षी है रेड क्रेस्टेड पोचा, जिसे ड्राइविंग डक या लाल चोंच वाला बत्तख के नाम से जानते हैं। इमेज में आप देख पा रहे होंगे यह बेहद खूबसूरत पक्षी है जो कि दक्षिण यूरोप और मंगोलिया से रांची के दुर्वा हटिया डैम में पहुंचा हुआ है। यह मुख्य रूप से प्रजनन के लिए यहाँ पे आते हैं और कुछ समय के बाद ये वापस अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं। अगला पक्षी है ग्रेट क्रेस्टेड क्रैब। ये ग्रैब फैमिली से आते हैं। ग्रैब फैमिली के जितने भी पक्षी होते हैं वो तैरने में माहिर होते हैं। ये अपना शिकार यानी मछली को डूब कर पकड़ते हैं और कहा जाता है जब ये एक बार डुबकी मारते हैं तो 50 से 100 फीट तक ये आगे निकल जाते हैं। अगला पक्षी है पेलिकन फाल्कन। पेलिकन फाल्कन जो है वो उत्तरी अमेरिका के अलास्का से झारखंड में पहुंचा हुआ है और ये अपने शिकार के लिए जाना जाता है। जब ये शिकार करते हैं तो इसका गति काफी अधिक होता है। इनका गति लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चूंकि 320 किलोमीटर प्रति घंटा ये बहुत ज्यादा स्पीड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षियों में से एक पक्षी है पेलिकन फाल्कन, और ये भी अभी वर्तमान में झारखंड में देखने को मिल रहा है। अगला महत्वपूर्ण पक्षी है ब्लैक विंड स्टिल्ट। लंबी टांगों वाला काले सफेद रंग का यह पक्षी आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जो मध्य एशिया में दुर्वा डैम रांची पहुंचा हुआ है। यह पक्षी अक्सर छोटे समूहों में घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं। इसी प्रकार पूर्वी मार्स हैरियर जो कि उत्तर पूर्व चीन, मंगोलिया, साइबेरिया से पहुंचे हैं, जो दलदली भूमि में छिपता है और अचानक ही मछलियों के ऊपर शिकार करता है। और इस तरह से आपको अपने आसपास कई इस तरह के प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे। जब भी आपको ये प्रवासी पक्षी देखने को मिले तो इसका आनंद ले, इसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। कहा भी जाता है हमारे देश में प्रवासी जो है या जो बाहर से आए हुए हैं उसको हम लोग अतिथि को देव के समान मानते हैं। अतिथि देवो भव, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और हम लोग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।